दोस्तों, बिहार के मधेपुरा में पुलिस की दादागिरी से आम पब्लिक त्राहिमाम करने लगी थी, त्रस्त हो गई थी। उसे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी क्योंकि लोग दबे कुचले थे। उन्हें पुलिस वाले से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं था। आखिर जाए तो जाए कहाँ। तभी मधेपुरा जिले में एक नए डीएम मैडम की पोस्टिंग होती है जिनका नाम था किरण राजबंशी। नई डीएम बनी थी, नया जोश नया उमंग था। ईमानदारी उनके खून में रग रग में बसा हुआ था। दोस्तों, कुछ लोगों को किरण की एक नई दिशा दिखती है और सभी लोग जो कि गरीब दबे कुचले तबके से, जैसे जूस वाला, सब्जी वाला, फल वाला, दुकानदार, ये लोग त्राहिमाम कर रहे थे। उन्हें अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि पुलिस वाले की शिकायत कैसे करें, लेकिन फिर भी मरता क्या न करता। हिम्मत जुटाकर डीएम मैडम के पास जाते हैं और डीएम मैडम से अपना दुख दर्द सुनाते हैं कि एक थाने का इंस्पेक्टर जिसका नाम है इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर, जीना हराम करके रख दिया है। चाहे छोटा छोटा धंधा करने वाला हो या बड़े दुकानदार हो, किसी को नहीं छोड़ता। हर किसी से डेली, हफ्ता, महीना सब कुछ वसूल लेता है और विरोध करने पर उसकी दुकानदारी सदा के लिए बंद कर देता है। मारता पीटता अलग से, उन्हें लॉकअप में भी बंद कर देता है और झूठा केस में फंसा देता है। डीएम मैडम किरण राजबंशी उन्हें आश्वासन देती है और बोलती है मैं अपने स्तर पर जांच करूंगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी बड़ा ऑफिसर डायरेक्ट कोई फैसला नहीं करता। हो सकता हो ये लोग झूठा आरोप किसी पुलिस वाले पर लगा रहे हो। और उधर डीएम ऑफिस में ही एक एसआई डिटेल था जिसका नाम था विजय सिंह, जो कि डीएम मैडम का सुरक्षा का देख रेख करता था। काफ़ी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बंदा था। डीएम किरण मैडम उन्हें बुलाती है और बोलती विजय, तुम्हें एक इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर की इंक्वायरी करनी है। तुम्हें मुखबिर का काम करना है और देखना है कि रंजीत ठाकुर क्या करता है। विजय सिंह उसका नाम सुनते ही चौंक जाता है और बोलता है मैडम, रंजीत ठाकुर अव्वल दर्जे का घुसखोर है। वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं लगाता है और कोई उसके खिलाफ बोलता भी नहीं है। सब लोग उसे डरते हैं। डीएम मैडम बोलती फिर भी तुम देखना क्या करता है। सब इंस्पेक्टर विजय निकल जाता है मुखबिरी में और 2 दिन बाद ही रिपोर्ट आकर देता है कि मैडम, रंजीत ठाकुर ने आम लोगों का, गरीब लोगों का जीना हराम करके रख दिया है। अगर आप तुरंत एक्शन नहीं लगी तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। दोस्तों, फिर क्या था, डीएम किरण राजबंशी तैयार हो जाती हैं और बोलती मैं खुद अपने स्तर पर उसकी जांच करूंगी। तभी एसआई विजय सिंह बोलता है मैम, मैं आपके साथ चलूंगा और पूरे पुलिस फोर्स के साथ चलूंगा ताकि कार्रवाई करने में आसानी होगी। डीएम किरण उन्हें बोलती नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। हाँ, तुम मेरे फ़ोन का इंतजार कर सकते हो। अगर मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी। दोस्तों, ये बोलकर ऑफिस से निकलती है, अपने घर जाती है। वहाँ से वो साधारण लड़की का एक भेष बनाती है। मामूली सा दुपट्टा, सलवार सूट और चप्पल में एक छोटा सा बैग लेकर निकल जाती है मार्केट। बेमतलब का मार्केट में इधर उधर टहल रही थी। तभी उसे एक जूस का ठेला दिख जाता है और जूस के ठेले के पास जाती है और जूस वाले को बोलती है एक जूस बनाना। जूस वाला एक बढ़िया जूस बना के देता है। वो अभी पी रही थी, तभी दोस्तों वातावरण में बुलेट मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट गूंजती है। और 1-2 नहीं, टोटल 3 मोटरसाइकिल थे। उस पर 6 लोग सवार थे। पहले मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर, उसके साथ एक कांस्टेबल और बाकी 2 मोटरसाइकिल पर 2-2 कांस्टेबल बैठे हुए थे। वो आते ही जूस वाले को घेर लेते हैं और उससे बोलते क्यों रे हरिया, तेरी ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है, तूने अभी तक हफ्ता का पैसा जमा क्यों नहीं किया। वो जूस वाला, जिसका नाम शायद हरिया था, वो हाथ जोड़ता है, बोलता माई बाप, थोड़े पैसे हुए थे, बच्चे की बीमारी में खर्च हो गए। आज जो भी इनकम होगा आपके थाने में मैं पहुंचा दूंगा। इंस्पेक्टर रंजीत जोरदार थप्पड़ मारता है हरिया को और बोलता है क्यों बे साले, तुझे चर्बी चढ़ गई है, लगता है तू आज ज़्यादा कमाने लगा है, इसलिए तुझे पैसे का घमंड हो गया है। हरिया उसके पैर पकड़ लेता है, बोलता है माई बाप, अभी दुकान खोला हूँ और ये बिटिया को मैंने पहला ही जूस दिया है, अभी बोनी ही कर रहा हूँ भाई बाप, शाम तक जो भी बेचूंगा आपके थाने में पहुँचा दूंगा। तभी एक कांस्टेबल जिसका नाम विनोद था, 1 लाख जोर से हरिया को मारता है। बोलता है साले, तू दिन भर साहब को इंतजार करवाएगा, साहब के तेरे बाप के गुलाम है जो तेरा इंतजार करेंगे। दोस्तों, फिर क्या था, इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर जोरदार लात उसके जूस के मशीन पर मारता है। मशीन नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। तब तक कांस्टेबल जो भी थे उसके साथ, विनोद, राजू, बिरजू और अशोक, चारों उसके ठेले पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि जूस बनाने के लिए कई तरह के फल रखे हुए थे। पहले तो जो अच्छे फल थे उसे अपने थैले में भर लेते हैं, बाकी उलट पुलट देते हैं, ठेले को भी तोड़ देते हैं। दोस्तों, ये देखकर डीएम मैडम किरण राजबंशी की खून खौल उठता है। जोर से चिल्लाते हुए बोलती है इंस्पेक्टर ठाकुर, ये क्या मजाल तुम्हारी, ये क्या हरकत है, तूने एक गरीब का जूस का ठेला तोड़ दिया, फल बिखेर दिए, मशीन तोड़ दिया, ये बेचारा कमाएगा कैसे, और अगर कमाएगा नहीं तो इसके बाल बच्चे खाएंगे क्या। तभी वो रंजीत ठाकुर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है
अबे साली, लगता है इस मार्केट में तू नई नहीं आई है, तू मुझे पहचानती नहीं। मेरा नाम इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर है। मुझे देखकर लोग डर कर दूर भाग जाते हैं। जिसका पाला मुझसे एक बार पड़ गया उसके सपने में मैं आता हूँ। तू लगता है नया नया समाज सेविका बनी है और तुम्हें समाज में सुधार करने की आवश्यकता पड़ गई है। अरे पहले अपना हुलिया तो देख, फिर दूसरे की मदद करना। और भुनभुनाता हुआ बोलता है, खुद के नहीं है खाने और अम्मा चली चना भुनाने। दोस्तों ये सुनकर कांस्टेबल जोर जोर से हंसने लगते हैं। डीएम मैडम जोर से बोलती है, ये तूने अच्छा नहीं किया है, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तभी इंस्पेक्टर रंजीत बोलता है, अबे तू है कौन, कहीं की तोप है जो तुम्हें सजा की धमकी दे रही है। डीएम किरण मैडम बोलती है, नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ और तुम्हारा कोई हक नहीं है किसी को इसे सताने का। तभी एक कांस्टेबल अशोक बोलता है, साहब इसको थप्पड़ से अकल नहीं आई है, इसे थाने ले चलो और दिन भर लॉकअप में रखेंगे, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। दोस्तों फिर क्या था, रंजीत ठाकुर के इशारे पर दो कांस्टेबल उसका हाथ पकड़ लेते हैं। डीएम मैडम जोर से अपना हाथ छुड़ाती है, बोलती, खबरदार अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो। कानून के रूल के मुताबिक नियमतः लेडीज को गिरफ्तार करने के लिए लेडीज कांस्टेबल चाहिए। पहले लेडीज कांस्टेबल लेके आओ, फिर मुझे गिरफ्तार करना है। दोस्तों ये सुनकर इंस्पेक्टर ठाकुर काफ़ी जल भुन जाता है, जोरदार थप्पड़ फिर मारता है और बोलता है, साली लोंडिया, 2 टके की हमें नसीहत देती है। और कांस्टेबल को ललकारता है, बोला, मुँह क्या देख रहे हो सालों, इसको उठाओ और जीप में डालो। और दोस्तों ज़बरदस्ती डीएम किरण राजवंशी को उठा के जीप में डाला जाता है, उसे लेकर थाना लाया जाता है और थाना में उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। दोस्तों लॉकअप में 2-3 महिला पहले से पड़ी हुई थी। उसको नई आई देख एक लड़की उत्सुकता से पूछती है, दीदी आपने क्या किया है। किरण मैडम बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक गरीब की मदद की है। तभी एक बूढ़ी अम्मा जो कि पता नहीं किस केस में अंदर डाला हुआ था, वो बोलती, बेटी आज की दुनिया में भला करना बहुत ही बेमानी हो गया है, अब तुम इसके पंजे से नहीं छूट सकती हो। ये इंस्पेक्टर ठाकुर आदमी नहीं, दरिंदा है, दरिंदा, ये राक्षस है। अगर तुम्हारे पास पैर भी है, पहुँच है या पैसा है तब तो छूट जाओगी, नहीं तो ये तुम्हें कोई न कोई झूठा केस में फंसा देगा। इसका डेली का काम है, हम गरीब लोग लकड़ी उकड़ी चुनते हैं, छोटा मोटा का धंधा करते हैं ताकि हमारा पेट पल सके। लेकिन किसी भी केस में किसी भी चोर की आवश्यकता होती है या किसी भी फरार मुजरिम की आवश्यकता होती है, ये लोग गरीब लोगों को लाकर उसको ज़बरदस्ती फंसा देते हैं और कबूलनामा पर दस्तखत करवा लेते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होगा। दोस्तों थोड़ी ही देर बाद एक कांस्टेबल आता है और डीएम मैडम को लॉकअप से निकाल कर ले जाता है और बोलता, साहब बुला रहे हैं। डीएम मैडम मनी मन सोचती है, अगर मैं इनको अपनी असलियत बता दूं तो ये मेरे पैरों में झुक जाएंगे, पैरों में गिरकर नाक रगड़ के माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मैं अपनी असलियत नहीं बताऊंगी। मैं देखती हूँ ये पुलिस वाला कहाँ तक गिरता है और खाकी वर्दी को कहाँ तक ये दफन करता है। आज इसके सारे गंदे कारनामे देख के जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी मार सहना पड़े, थप्पड़ सहना पड़े या जलील होना पड़े, मैं हो जाऊंगी। दोस्तों फिर क्या था, वो कांस्टेबल किरण मैडम को लेकर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर पास जाता है और रंजीत ठाकुर एक कागज़ का पर्चा बढ़ाते हुए बोलता है, इस पर साइन कर, शायद मुझे रहम आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा। दोस्तों डीएम मैडम वो पर्चा पढ़ती है, उस पर लिखा हुआ था चोरी का कबूलनामा। शायद किसी सोसाइटी में चोरी हुई थी और उस चोरी का इल्ज़ाम किरण मैडम पर डाल रहा था और बोलता है, इस पर साइन कर, नहीं तो तुम्हें मार मार कर तेरा खाल उधेड़ दूंगा। किरण मैडम भी जोर से बोलती है, चाहे तुम मुझे कितना भी मार लो, मैं चोरी का आरोप अपने ऊपर नहीं लूंगी, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने कोई जुल्म नहीं किया है। दोस्तों फिर क्या था, इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल मिलकर उसे पीटने लगते हैं। मार खाते खाते डीएम मैडम थक जाती है, चिल्लाती है, रोती है, लेकिन उस पर रहम करने वाला कोई नहीं था। आखिरकार जब मार बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो डीएम मैडम जोर से चिल्लाती है, स्टॉप इट इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर, मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी, तुम्हारी वर्दी को नीलाम कर दूंगी, तुम्हारी ये स्टार छीन कर अपने पैर तले कुचल दूंगी। दोस्तों उसकी आवाज़ में न जानी कौन सी दहशत थी। इंस्पेक्टर ठाकुर भी घबरा जाता है, वो कांस्टेबल भी घबरा जाते हैं और डीएम किरण मैडम एक फ़ोन निकालती है। तब तक इंस्पेक्टर ठाकुर बोलता है, इसका फ़ोन छीन लो, पता नहीं ये कहाँ फ़ोन कर रही हो। लेकिन फ़ोन छीनने से पहले डीएम मैडम आईजी को फ़ोन लगा चुकी थी। डीएम मैडम ने आईजी के पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर दिया था। उधर से आईजी साहब बोलते हैं कि डीएम किरण क्या बात है, आज तूने मुझे कैसे याद किया। डीएम मैडम बोलती है कि मैं यहाँ मधेपुरा के एक थाने में बंद हूँ और इंस्पेक्टर ने मुझे ज़बरदस्ती बिना कोई अपराध का उठा के लॉकअप में डाला, मेरे साथ बदसलूकी की, मुझे मारा पीटा, मेरे साथ बेरहमी की और चोरी का गलत आरोप मुझे कबूलने के लिए बोल रहा है, नहीं तो मुझे मार रहा है। दोस्तों ये सुनते ही आईजी को होश उड़ जाते हैं और बोलते हैं, मैडम किरण आप ये क्या बोल रही हैं, आपको अरेस्ट करने का, आपको मारने का हिम्मत किसकी हो गई। डीएम किरण मैडम बोलती है कि आईजी साहब मुझे अभी सब कुछ बताने का फ़ोन पर इतना टाइम नहीं है, आप फटाफट मधेपुरा के थाने पर पहुंचिए और साथ में एसपी साहब को लेते आइएगा।
अब वो सारी बात डिटेल से बताती हूँ। दोस्तों ये सुनते ही इंस्पेक्टर ठाकुर के तो पैर तले जमन खिसक जाते हैं। और उसके साथ साथ जो कांस्टेबल उनकी बातों पर हंस रहे थे और किरण मैडम पर हाथ उठा रहे थे, उनके भी पैर तले जमन खिसक जाती है। सबके सब इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर के साथ साथ कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल विनोद, कांस्टेबल राजू और कांस्टेबल बिरजू डीएम मैडम के पैरों में गिर जाता है। बोलता है मैडम हमें माफ़ कर दो, हम बाल बच्चे वाला आदमी हैं, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तभी डीएम मैडम जोरदार थप्पड़ इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर कनपट्टी मारती है। बोलती नहीं, कदापि नहीं, तुम माफ़ी के लायक नहीं हो, तूने गलती नहीं गुनाह किया है। तूने उस गरीब जूस वाले का मशीन तोड़ा, उसको फल को लूटा। तुम भेड़ के खाल में भेड़िया हो, तुम पुलिस वाले हो ही नहीं सकते। तुम्हारे कारनामे तो गुंडे लफंगे वाले हैं, तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। न जाने तूने कितने गरीब को सताया होगा, कितने गरीब के बद्दुआ ली होगी, और आज सारा बद्दुआ इकट्ठा होकर तुम्हारे ऊपर जम गया है और आज तुम सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हो। आज तुम्हारी ये वर्दी मैं तुम्हारे जिस्म से नोच लूँगी। दोस्तों ये कहते ही उसके स्टार नोच लेती है। लेकिन चारों कांस्टेबल और रंजीत ठाकुर इंस्पेक्टर, जो कि अभी तक अकड़ रहा था सीना चौड़ा करके, अभी डीएम किरण के कदमों में झुका हुआ था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। लेकिन किरण मैडम माफ़ करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। तभी दोस्तों थाने के बाहर शोर शराबा होता है और 3-4 वीआईपी गाड़ियाँ प्रवेश करती है। उसके साथ पुलिस बल का काफिला भी था और एक गाड़ी से आजी साहब उतरते हैं और दूसरी गाड़ी से एसपी साहब उतरते हैं। उसके साथ साथ कई पुलिस वाले उतरते हैं। दोस्तों थाने में हड़कम मच जाता है, भगदड़ मच जाती है। आजी साहब लपक के आते हैं, उसके पीछे पीछे एसपी साहब भी आते हैं और डीएम मैडम को जोरदार सलूट मारते हैं। और आजी साहब बोलते हैं मैडम किरण आपने क्या भेष बना रखा है, आखिर क्या हो गया। किरण मैडम उसे विस्तार से सारी बात बताती है कि जब मैं जनता दरबार लगाई थी, गरीब लोगों ने मुझसे गुहार लगाई थी, इंस्पेक्टर ठाकुर ने हम लोग का जीना हराम कर रखा है। और जब मैं इसकी सत्यता की परख करने के लिए भेष बदल कर आम लड़की बन के निकली तो इसको मैं सच पाया। मैं एक ठेले वाले के पास जूस पी रही थी, एक ठेले वाले से हफ्ता वसूलने आया था। वो गरीब बेचारा इसके पाँव पड़ता रह गया, पैर पकड़ता रह गया, लेकिन इसने एक ना सुनी। उसके जूस का मशीन तोड़ दिया, उसके फल लूट लिए, अब बाकी ठेले की तोड़ फोड़ कर दी। वो गरीब बेचारा क्या करेगा। जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे थप्पड़ मारा, भद्दी भद्दी गालियाँ दी और मुझे उठाकर थाने ले आया। और यहाँ लाने के बाद मुझसे ज़बरदस्ती किसी सोसाइटी में चोरी हुआ है उसका केस अपने ऊपर लेने को बोल रहा है और मुझसे ये कागज़ साइन करने को बोल रहा था। आज दोस्तों वो टेबल से कागज़ उठा के आजी साहब की तरफ बढ़ा देती है। दोस्तों आजी साहब वो कागज़ पढ़ते ही भुचक्के हो जाते हैं, सारे काले कारनामे काले चिट्ठे से खुल जाते हैं। डीएम किरण बोलती है कि साहब आपको अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो लॉकअप में 2-3 महिला कैदी और बंद है, उनसे पूछ लीजिए। तुरंत लॉकअप खोला जाता है और 2-3 कैदी जो बंद थी, जो गरीब थी, उन्हें बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। बूढ़ी अम्मा और लड़की ने सारे राज का पर्दाफाश कर दिया। बोला साहब ये आज का नया खेल नहीं है, ये इंस्पेक्टर रंजीत दरिंदा है, दरिंदा। जब भी किसी चोर की, किसी गुनहगार की आवश्यकता होती है ये हमारे बस्ती में आता है, जिस किसी को भी पकड़ लेता है, जो भी इसके सामने पड़ गया उसे उठाकर लॉकअप में ले जाता है और इतना मारता है, इतना मारता है और लोग मार के डर से कबूल कर लेते हैं हाँ मैंने ही अपराध किया है और ये केस को सॉल्व कर देता है और अपराधी से रिश्वत लेकर उसे बरी कर देता है। दोस्तों ये सुनकर आजी साहब का खून खोल जाता है। इंस्पेक्टर रंजीत को कॉलर पकड़कर खड़ा करते हैं और जोरदार थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं तुम खाकी के लायक नहीं हो, तुम पुलिस बनने के लायक ही नहीं हो, अरे तुम तो गुंडे से भी गए गुजरे हो। और दोस्तों उसे तत्काल प्रभाव से तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके साथ साथ चारों कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और एसपी साहब को सख्त चेतावनी दिया जाता है तुम अपने थाने की जितनी पुलिस वाले हैं उनकी जांच परख करो, कोई गरीब को सता तो नहीं रहा है। एसपी साहब जोरदार सलूट मारते हैं, बोले साहब दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद आईजी साहब डीएम मैडम से बोलती है मैडम आपने बहुत सराहनीय काम किया है, आपके इस ऑफिसर हर जिले में हो जाए तो क्राइम बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। तभी डीएम किरण मैडम बोलती है कि साहब क्रिमिनल की मजाल कहाँ है कि अगर पुलिस एक्शन में आ जाए तो क्राइम कर सके। अरे क्राइम करने से पहले कई बार वो सोचेगा, 1000 बार सोचेगा, लेकिन यहाँ पुलिस वाले ही क्रिमिनल बने हुए हैं तो क्रिमिनल को मौका कहाँ है। और दोस्तों आजी साहब के आदेश पर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी वर्दी खुलवा दी जाती है। चारों कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया जाता है, उसकी वर्दी खुलवा दी जाती है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है और उसी लॉकअप में जहाँ डीएम मैडम को बंद किया था इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर को बंद किया जाता है उनके कांस्टेबल के साथ। और डीएम मैडम उन्हें चेताती हुई कहती है कि इंस्पेक्टर ठाकुर मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी क्योंकि विटनेस मैं खुद हूँ, तुम बच नहीं सकते हो, तुम्हें जेल की चक्की पिसवा के रहूँगी।
दोस्तों ये बोलकर आईजी साहब, डीएम मैडम, एसपी साहब वहाँ से निकल जाते हैं। और लॉकअप के अंदर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और कांस्टेबल अपने उस मनहूस गाड़ी को कोस रहे थे जब वो डीएम मैडम से पंगा लिया था। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर? छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। डीएम मैडम ने सही किया या गलत किया? आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों आप हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।